हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 मैथमेटिक्स की है बेटा। 7th क्लास के बच्चों के लिए है, 13 तारीख की और इंग्लिश मीडियम में है। ओके, हिंदी मीडियम की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है बेटा, जिसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना, जो कि क्या है, जो कि हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। और आपकी एक दिन में अब 2 वर्कशीट आती हैं। मैं हर वर्कशीट में आपको रिपीट करके बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से अभी भी पूछते रहते हैं। तो बेटा आज आपकी आई है मैथ की और हिंदी की, कल आई थी एसएसटी और इंग्लिश की। इसी तरीके से आपकी आया करेंगी डेली 2 वर्कशीट, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लाइंस और एंगल्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, बस समझने की थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर इससे आसान आपको कुछ नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, लेट्स रिकॉल, आपने पढ़ा होगा जो पहले, उसको रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। पॉइंट होता क्या है बेटा? पॉइंट जैसे मैंने ये डाल दिया, अब इस पर ये पॉइंट बन गया, तो ये पॉइंट का कोई साइज नहीं होता बेटा। ठीक है, ये सिर्फ एक पोजीशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया डॉट, तो ये सिर्फ एक स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, बाकी इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ना हम इसको मेजर करते हैं। और लाइन क्या होती है बेटा? लाइन जो होती है नो फिक्स मेजरमेंट, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता, मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि इसकी कितनी लेंथ और ब्रीथ है, इसकी कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक होती है ये। ठीक है, इनफाइनाइट से दर्शाते हैं हम किसी भी चीज़ को। जब हमें ये बताना हो कि हम उस चीज़ को ये बता ही नहीं सकते कि वो कहाँ तक फैली हुई है, तो इनफाइनाइट से दर्शा देते हैं उसको। ठीक है, ए सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट बाय 2 कैपिटल लेटर्स और ए स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हमें लाइन को दर्शाना होता है, तो हमने अभी कहा एक इस तरीके से लाइन है और वो इस दिशा में भी बढ़ सकती है और इस दिशा में भी कितनी आगे तक जा सकती है। तो इसलिए हम ये एरो लगा देते हैं और उस पर 2 पॉइंट लेके फिर इस लाइन को बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल लेटर में बात करें तो हम इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। आप यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सिंबल। ठीक है, पर कैपिटल लेटर में हो। या फिर हम इसके अलावा कैसे करते हैं स्मॉल लेटर में, जैसे आपको यहाँ पर दर्शाया गया कि उसको हमने एम मान लिया इस पूरी लाइन को। ठीक है, ये एम लाइन है, पूरी लाइन को एम मान लो, या तो छोटे लेटर से या कैपिटल से बताना है तो 2 पॉइंट लो उस पर और उनको सिंबल मतलब बता दो कि ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, और उससे लाइन दर्शा दो। अब लाइन को कैसे सिंबल से बताओगे? एक्स और वाई से बताया हमने, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख के और इसके ऊपर दोनों साइड एरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा? एक्स वाई लाइन है एक। अब ऐसे बेटा लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द लाइन, तो ये लाइन का हिस्सा होता है विद 2 एंड पॉइंट्स। इसके मतलब लाइन का क्या होता था बेटा? कोई एंड पॉइंट नहीं होता, सिर्फ हम मानने के लिए इन पे 2 पॉइंट कंसीडर करते थे, बाकी इसका कोई पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है, हम क्या करते हैं, उसका एक हिस्सा होता है। मान लो हमने यहाँ से लिया, इतना हिस्सा लाइन का ले लिया, इसके ये 2 एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, जिनको हमने मान लिया ए और बी। ठीक है, इसके बीच का जो ये हिस्सा है वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर, और इसको 2 कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। हमने ए और बी माना है, तो हम इसके ऊपर एक ऐसे लाइन सेगमेंट खींच देंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने इस तरीके का कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये कहीं भी नहीं बढ़ेगी, ये इतनी की इतनी ही रहने वाली है, फिक्स है, इसके एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है? रे। रे क्या होती है? ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का ही हिस्सा होती है, बस इसमें क्या होता है? विद 1 इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड पॉइंट। तो एक लाइन है, मान लो ये, इस लाइन पे से हमने कोई रे ली। रे कैसे लेंगे? एक एंड पॉइंट माना और एक साइड इसकी एज इट इज़ रहने दी, तो इतने हिस्से को लाइन के को हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे, जिसका एक तो एंड पॉइंट है, लेकिन इस साइड से उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाते बेटा? देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पॉइंट जो है इसका ओ है, और ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि पी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बताएंगे? ऐसे हमने ये ओ पी सिंबल लिया है, तो इसके ऊपर एक साइड एरो दिखा देंगे कि ये एक दिशा में बढ़ सकती है कितनी भी। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो क्या बोला है कि हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट, तो एक पॉइंट से कितनी रेज पास हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको ये पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट से एक तो ये रे पास हो गई, इधर भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है बेटा, कोई एंड पॉइंट मतलब कि इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रेज। ठीक है, हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट, तो हाउ मैनी रेज का क्या दोगे? इनफाइनाइट रेज। ठीक है, ऐसे लगोगे, इनफाइनाइट रेज कैन बी पास्ट थ्रू ए पॉइंट, ये क्वेश्चन मार्क हटा दोगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की स्पेलिंग देख लेना, इनफाइनाइट INFINITE
FINITE, ठीक है, आई FINITE, इनफाइनाइट रेज कैन CAN कैन बी पास्ड थ्रू ए पॉइंट। ओके, तो ये हो गई। अब बेटा नेक्स्ट क्या दिया है आपको, एंगल। तो एंगल क्या है, एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। तो जो एंगल होता है बेटा, एंगल होता है एक तरीके का, जैसे टू रेज हैं या टू कोई भी हो, रेज हो, लाइन हो, चाहे लाइन सेगमेंट हो, तो उनके मिलने से जब वो एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके द्वारा जो बीच में ये बनता है, एरिया कवर होता है, उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो ये एक लाइन थी जिसको हमने PO माना, ये एक लाइन थी जिसको हमने QO माना। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बना वो क्या बनेगा बेटा, उस एंगल को कैसे दर्शाते हैं, या तो आप इस तरीके से बनाओ छोटा सा, और उसके बीच में जहाँ पर ये एंगल बना है O पर बना है तो O लिख दो, या फिर आप क्या करोगे POQ ऐसे लिखोगे POQ। ठीक है, तो जो ये बीच वाला है O हमें पता चल जाएगा, जो बीच में आता है उस पर क्या होता है, एंगल होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस साइड से ऐसे भी जा सकते हो कि एंगल QOP। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो तीन तरीके होते हैं लिखने के एंगल को, तो आपको यहाँ नीचे भी दिखाए गए हैं बेटा कि O से भी, POQ से भी और QOP से भी मेजर किया जा सकता है। अब एक और बात है बेटा यहाँ पर कि एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज और कोल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इनको हम एंगल की आर्म्स बोलते हैं, भुजाएं, और कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और इनमें बेटा एक कॉमन पॉइंट होता है जो कि इस लाइन के लिए भी यूज होता है और इस लाइन के लिए भी, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका शीर्ष बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कैन ए स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। क्या एक मतलब कि एंगल एक स्ट्रेट लाइन से एंगल बन सकता है। तो बेटा देखो, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या इससे कोई एंगल बनेगा, नहीं, हमें दो लाइंस की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पर बोला है ना, फॉर्म्ड बाय टू रेज, तो टू रेज के बिना हम इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नो। ठीक है, वी नीड एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट LEAI, ठीक है, एट लीस्ट टू रेज RAYS, we need at least two rays to form an angle। ओके, एक एंगल को बनाने के लिए हमें दो लाइनों की ज़रूरत होती है। आप लाइन लिखो, रेज लिखो, लाइन सेगमेंट, कुछ भी लिखो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बेटा, अब यहाँ पर आपने देख लिया एंगल कैसे बना, और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होंगे कि इस तरीके से दो लाइंस हैं, उनके बीच में एक और लाइन है, तो तीन लाइन आपस में एक पॉइंट पर मिली। ठीक है, तो उनकी वजह से एक एंगल तो यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना। इसमें बेटा क्या है, ये इनका वर्टेक्स है। ठीक है, शीर्ष पॉइंट है, और ये क्या है, P मान लिया, इसको हमने O मान लिया, और इसको Q मान लिया, और इसको हमने R मान लिया। ठीक है, ये रेज है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स। तो ये दो एंगल हैं, अगर इनका सम 90 डिग्री होता है जोड़ने से, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है बेटा, 90 का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हमें मिलेगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा नहीं देगा। जब भी दो एंगल होंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी, इस तरीके से दो रेखाएं होंगी। ठीक है, उसमें ये वाली लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पर ये दोनों लाइन जो हैं ये इस तरीके से रहेंगी हमेशा। ठीक है, ये दो लाइन हमेशा ऐसी रहेंगी, और जो ये आपकी कॉमन लाइन होती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, कॉमन लाइन होती है, जो वो कहीं पर भी हो सकती है, उसकी वजह से एंगल बदलते रहेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो, मैंने ये बनाया एक, यहाँ पर मैंने बोला ये कितने का है बेटा, ये आपका 60 का। ठीक है, और ये है 30 का एंगल। फिर मैं एक और बना दूँ, ये मैं बना दूँ अब की बार, ये कह दूँ मैं 20 का है, और ये कितने का है बेटा आपका 70 का है। तो इन दोनों का सम करो, क्या आता है 90 डिग्री, इन दोनों का करो तो भी 90 डिग्री आता है। तो आप क्या कहोगे, ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल भी क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180। जब मेजर मतलब कि जो एंगल्स होते हैं उनका योग क्या हो, 180 हो। 180 कैसे हो पाएगा बेटा, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इस तरीके से दो लाइन होंगी, हमने अभी बात की कि दो लाइन इस तरीके से होंगी, तो हमें क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
पर ये एक पॉइंट है, एक रे तो इस साइड है और एक रे इस साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाली जो कॉमन लाइन है वो यहाँ हो कहीं भी हो, लेकिन जो एंगल बनेंगी उन दोनों का सम क्या बनेगा बेटा, 180 बनेगा हमेशा। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, ये बना दिया मैंने एक मैंने ये बना दिया, तो ये दोनों एंगल का सम 180 आएगा। इस तरीके से इन दोनों का सम करोगे तो भी 180 आएगा। तो ये है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और जब सम ऐसा ना आए 180 तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, ओके। अब बेटा बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो ये क्या होते हैं, एंगल्स बिसाइड ईच अदर, जो एक दूसरे के मतलब अगल बगल होते हैं। जैसे कि अब देखो ये है, अब यहाँ पर ये कॉमन लाइन है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या है, अगल बगल है, ठीक है, एक दूसरे के मतलब आसपास है। तो क्या हो गया, इनमें एक तो कॉमन ये पॉइंट हो गया, कॉमन वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, और एक क्या हो गई, कॉमन आर्म भुजा, ठीक है, ये वाली जिसको क्या बोला है, OR। और ये दो हैं, ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो नॉन कॉमन कौन सी हो गई, तो आपको याद रखना है, कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होता है, और नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं दो, ओके। अब इनको कैसे दर्शाओगे, तो कॉमन वर्टेक्स को किससे, O से दर्शाओगे, कॉमन आर्म को किससे दर्शाओगे बेटा, OR, इस तरीके से, ठीक है। हमने रे लिया ना, अगर आपने लाइन ली होती तो आप ये कर देते, और अगर आपने क्या लिया होता, एक लाइन सेगमेंट लिया होता, तो आप सिर्फ ऐसे करके बता देते। अब बेटा जो नॉन कॉमन आर्म है वो किन से, P, देखो ये P है और यहाँ पर O था, तो क्या लिखोगे, PO, ठीक है। और दूसरी नॉन कॉमन आर्म क्या है, OQ, ठीक है, OQ, ठीक है, इस तरीके से दर्शाओगे, ये आपको बताई भी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बेटा, एंगल जो होगा वो कैसे दर्शाएंगे, जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, ये दोनों हैं, तो कैसे बताओगे, एंगल POR, देखो POR क्या है, POR एंड ROQ, क्या लिख दोगे, आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये लिख देना यहाँ से पूरा, ठीक है। इस तरीके से बताते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या बेटा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट आर्म्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन कौन सी बेटा, देखो ये तो कॉमन है, इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन है और इस वाले के लिए भी। नॉन कॉमन कौन सी हो गई, ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जब नॉन कॉमन आर्म क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या कहते हैं उसको, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ओके। अब यहाँ पर कैसे बताओगे आप बेटा, POR क्या है, ये एंगल हो गया, फिर ROQ ये हो गया। अब इसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। लीनियर पेयर में क्या कहोगे, एंगल POR एंड एंगल ROQ आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, सॉरी मैं बता ही देती हूँ, लीनियर आपको समझ नहीं आएगी राइटिंग, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट, CENT है ये, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। स्पेलिंग आप यहाँ से देख लेना, समझ ना आए तो बेटा। अब बेटा प्रैक्टिस करते हैं इनकी क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल। तो आपको सिंबल से बताना है, डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर चॉइस। तो अपने तरीके से आप कोई भी एंगल लिख सकते हो चॉइस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 50 दिया हुआ ये एंगल, अब इसको कैसे बताओगे आप, यहाँ पर पहले इनका क्या करोगे, नेमिंग करोगे। तो मान लो यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, तो क्या कहूँगी मैं, एंगल B, क्योंकि B पॉइंट पर बना है ना एंगल, B कितने का है, 50 डिग्री का है। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एंगल ABC कितने का है, 50 डिग्री का है। या फिर अब मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाऊँ, CBA कितने का है, 50 डिग्री का। तीनों ही सही हैं, आप तीनों तरीके से भी लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ऐसे ही बेटा इसका, तो इसका कैसे करोगे, फिर से नेमिंग करो। मान लो मैंने इसको P बोल दिया, इसको O बोल दिया और इसको Q बोल दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले O पर कितना है, 130। आप एक तो ऐसे लिख सकते हो, दूसरा कैसे लिख सकते हो, एंगल POQ
130 डिग्री। फिर आप एंगल तीसरे तरीके से यहाँ पर लिखोगे क्यू ओ पी 130 एंगल। ठीक है, मतलब एक बार तो आप ऐसे आए और एक बार आप ऐसे गए और एक बार आप सिर्फ बीच बीच का लिख दिया। ठीक है, हम तीनों तरीके से ही लिख सकते हैं, तीनों ही सही हैं। और हम क्यों लिखते हैं ऐसा, तो बेटा देखो यहाँ पर कोई दूसरा एंगल नहीं है तो हम इसको सीधा एंगल ओ से भी बताएंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो एंगल हैं, इसी पॉइंट पर है तो हम नहीं बता सकते, इसलिए हमें पूरे पूरे नाम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे क्लास में क्या हो, दो एक ही नाम की लड़कियाँ हो तो फिर हमें उनके फादर नेम या कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है ताकि हमें समझ आए किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला है बेटा, इसमें आप नेमिंग दे लो। मान लो इसको मैंने क्या दी, पी, इसको ओ क्यू और इसको आर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, अब आपको बताना है लीनियर पेयर बताना है। तो लीनियर पेयर क्या बनेगा बेटा, लीनियर पेयर आर, फिर लिख दो एंगल कौन कौन से बने बेटा। एक तो बना ये, ठीक है, ये वाला, रुको मैं आपको कलर से बताती हूँ। तो देखो एक तो बना ये वाला, तो ये क्या बना बेटा, एंगल आर ओ पी। ठीक है, फिर दूसरा बेटा यहाँ से यहाँ ये वाला बना, इसको ले चलो। तो हमने देखो कहाँ से चला, आर से चले, आर से चले दोबारा, आर ओ क्यू, ये लीनियर पेयर हैं तो आप लिख दोगे लीनियर पेयर आर ये और ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये वाला है, इसमें भी आपको इसी तरीके से बताना है। ठीक है, दो एंगल्स हैं, बस यहाँ पे नेमिंग करनी है, पी ओ क्यू और यहाँ आर कर ली। तो अब यहाँ पर क्या बताओगे, ये लीनियर पेयर नहीं होंगे, ये एडजेसेंट होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, ये दोनों जो नॉन कॉमन साइड थी वो अपोजिट थी, लेकिन इसमें नॉन कॉमन साइड अपोजिट नहीं है एक दूसरे के एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे। तो क्या कहोगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होगा बेटा, देखो एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, ये हो गए एडजेसेंट एंगल। ओके, चाहे आप इनको पी ओ क्यू इस तरीके से लिखो बेटा, देखो चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लो पी ओ क्यू, या आपको क्यू ओ पी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, या फिर आप देखो यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं, पी ओ आर हमने लिख लिया, फिर आर ओ क्यू हमने आर ओ क्यू लिख लिया। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे खिचड़ी ज़्यादा पक गई, मैं दोबारा बताती हूँ इस वाले में। अब ये वाला है बेटा, इसमें देखो फिर से आप यही कर लोगे, पी ओ क्यू। ठीक है, और ये क्या है, आर है। अब यहाँ पर क्या होगा, वही लाइन लिखनी है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्या लिखोगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होंगे बेटा, एंगल देखो यहाँ से देखो ये वाला क्या बनेगा, पी ओ आर एंड क्या बनेगा, आर ओ क्यू। ठीक है, आर ओ क्यू। ओके, तो ये आपके पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट इसलिए बोले हैं क्योंकि इस वाले में क्या थी, दोनों अपोजिट थी, लेकिन इसमें अपोजिट नहीं है, इस तरीके से हैं ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकते हैं, तो चाहो तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो इनको। ठीक है, तो ये बोल दोगे यहाँ पर आपने लिखा था ना कि लीनियर पेयर, इसी तरीके से लिख सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल। स्पेलिंग बेटा आगे से देख लेना क्योंकि समझ नहीं आएगी आपको, लिखने में प्रॉब्लम होती है स्क्रीन पर। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या लिख दोगे, जो आपने लीनियर पेयर में लिखे थे वही यहाँ पर लिख देना, पी ओ क्यू और पी ओ आर और फिर आर ओ क्यू। ठीक है, सेम टू सेम एंगल वही हो जाएंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। ऐसे इसमें जो आपने बोले थे अब एडजेसेंट एंगल, उनको लिख देना यहाँ ये लाइन हटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और नाम वही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखो इज एंगल 1 टू एडजेसेंट टू 2 इन दी फिगर। तो यहाँ पर देखो
हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कब होते हैं, एक तो उनके अंदर कॉमन लाइन होती है, तो इसमें तो लाइन है, और कॉमन वर्टेक्स होता है। लेकिन इसका तो देखो, इस एंगल का तो ये वर्टेक्स है और इस एंगल का ये वर्टेक्स है, तो ये क्या हुआ बेटा, एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। तो आप क्या कर दोगे, नो। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, अलग अलग वर्टेक्स है। फिर गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ द एंगल्स इन योर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में बेटा 3 एग्जाम्पल दो कोई भी। आप क्या दे सकते हो, कैप जो आप बर्थडे पर यूज करते हो वो क्या होती है, कोन के शेप में होती है। फिर आप आइसक्रीम के जो कोन खाते हो, आइसक्रीम कोन, ठीक है, वो भी एंगल के फॉर्म में होती है। और दूसरा बेटा क्या होता है, क्रिसमस ट्री, ठीक है, या एक्समस ट्री बोल सकते हो, एक्समस ट्री, ये भी क्या होता है, कोन की फॉर्म में होता है। ऐसे ही मेहंदी की कीप हो गई बेटा, या फिर आपके पीलो के कवर हो गए, या फोटो फ्रेम हो गए, वो भी इसी शेप के होते हैं आधे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।